मैंने मोमिन मलिक को रास्ते से हटा दिया है। अब मुझको कोई भी भारत से नहीं भगा सकता। गुलाम हैदर, अब तेरी औकात नहीं रही जो मेरे बच्चों को मुझसे छीन सके। तेरा खेल खत्म और मेरी कहानी अब शुरू हुई है। आतंकवादी, जिहादी भरोसा नहीं कर सकते। अबे ओ गद्दार औरत, तू भी उसी देश से आई है, तुझ पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। हमारा भारत देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। तेरी जैसी गिरी उठी औरत आए, मुंह उठा के यहाँ पे आकर जमकर बैठ जाए। जब तो मैं कहना चाहती हूँ, अबे ओ मूर्ख औरत, जिस परिवार में तू गई ना, वो परिवार बेशक अनपढ़ है। पाकिस्तान को भर भर के आतंकवादी, जिहादी, जल्लादी, गद्दार तमाम चीजें कह रही है। तो भगोड़ी जो पाकिस्तानी गद्दार आज कूटी गई है, इसका ये भगोड़ी डर के मारे इसकी हालत खराब है। कानून का डर, जेल जाने का डर, पाकिस्तान डिपोर्ट होने का डर, इसके कलेजे पे ऐसे बैठ चुका। वैसे तू वो नागिन है जो अपने ही सपोलों को डस जाता है ना, तो तेरे पे किसी और चीज का भरोसा हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको अपडेट दूंगा गुलाम हैदर के वकील की, और अपडेट दूंगा सीमा हैदर के भारत से पाकिस्तान जाने की, और अपडेट दूंगा मोमिन मलिक सर की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, गुलाम हैदर अब भारत के अंदर दूसरा वकील करने जा रहा है। और एक और खबर निकल कर आ रही है, मोमिन मलिक सर ने यह ऐलान कर दिया है कि गुलाम हैदर अगर दूसरा वकील करता है तो मैं उसका पूरा पूरा सपोर्ट करूँगा और इस भगोड़ी को यहाँ से भारत से भगा कर ही रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, अब सीमा हैदर चारों तरफ से घिर चुकी है। अब बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर सुप्रीम कोर्ट का वकील करेंगे। मेरे दोस्तों, गुलाम हैदर को अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा इस भगोड़ी को यहाँ से ले जाने के लिए और अपने बच्चों को पाने के लिए। मेरे दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने सारे काम कर रखे हैं और बस गुलाम हैदर को वकील करने की देरी है। जैसे ही वकील आएगा हम उसकी सबसे पहले अपने चैनल पर अपडेट देंगे। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में सारी डिटेल, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देख। लप्पू इस भगोड़ी को कुत्ते की तरह धोएगा। फाइनली वो चीज मेरी सच हो चुकी है, क्योंकि भगोड़ी ने एक लाइव किया है। अभी मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ तो 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है 7 बजने में। तो ये भगोड़ी ने 7 घंटे पहले एक लाइव किया। और दोस्तों आपने देखा होगा, जब जब ये भगोड़ी के ऊपर आफत आती है, मुसीबत आती है, या इसके ऊपर कोई भी मार कुटाई वाली चीजें होती है, तो ये बंदी लाइव आके अपना दर्द झलका देती है। हाँ, इस बार इसको ट्रेनिंग के साथ यहाँ लाइव पे बैठाया गया है, इसको बकवास करने के लिए लाइव पे बैठाया गया। आज ये पाकिस्तान को फिर हराम को, ज्यादा नहीं बोल सकती गाइडलाइन के खिलाफ, मतलब गालियां दे रही है। पाकिस्तान को भर भर के आतंकवादी, जिहादी, जल्लादी, गद्दार तमाम चीजें कह रही है। तो इसको लगता है भाई, इसने कहा कुछ लोगों को भारत से मिर्ची लगती है, ज्यादा नहीं बोलती हूँ, ज्यादा बोलूंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो भगोड़ी वैसे भी तुझे बहुत कुछ होना है, क्योंकि तू हमारे देश में बैठी है। भले ही तू पाकिस्तान को गाली दे, गलौच दे, जो करे, तुम पाकिस्तानियों की फितरत से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। यहाँ पे मस्का लगा, मक्खन लगा। और दोस्तों ये कह रही 2023 से मैं हिंदू बन गई, भारत में आ गई, भारत की पत्नी बन गई, सचिन की पत्नी बन गई, और औरत की कोई जात नहीं होती। तो ये बंदी ना कहा है औरत की कोई जात नहीं होती। और वो औरत जो कभी जात बिजात कुजात न, मतलब किसके देशों में कूदती फांदती रहे, गंदगी मचाती रहे, उस औरत की तो वास्तव में कोई जात नहीं होती है ना। तो भगोड़ी जो पाकिस्तानी गद्दार आज कूटी गई है, इसने एक लाइव किया 17 मिनट का। आज पहली बार मैंने भगोड़ी का पूरा लाइव देखा, इसके चेहरे के हाव भाव देखे, जो इसको कूटा गया है, दर्द बयान कर रही। क्योंकि कल जो पाकिस्तान से मोमिन मलिक सर पर सवाल खड़े हुए हैं ना, उसके बाद भगोड़ी को एक मौका और मिल गया है कि भाई पाकिस्तान से अभी तगड़ा वार किया गया है, उस दुखती रंग पर वार किया जाए। यहाँ पे भारत में आके चक्का लगा, वो क्या कहते उसको, चापलूसी करी जाए, सनातनी होने का फायदा उठाया जाए। क्योंकि ये पाकिस्तानी मुसलमानी हर बार यही तो फायदा उठाती रही भाई, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान है ना। लेकिन इस गद्दार औरत को ये पता नहीं हम भारत देश है, ये धर्मशाला नहीं है, भारत देश है। यहाँ पे किसी की को दया थोड़ी सी दिखाई जाती है, किसी के गुनाह को माफ नहीं किया जाता है। जो गुनाह करके औरत जबरदस्ती भारत के अंदर घुस कर बैठी है, इसका खामियाजा तो इसे बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। अब इसके चेहरे पे देखिए ना, डर, खौफ, सांप झिझक रहा। दोस्तों ये भगोड़ी डर के मारे इसकी हालत खराब है। कानून का डर, जेल जाने का डर, पाकिस्तान डिपोर्ट होने का डर, इसके कलेजे पे ऐसे बैठ चुका। वैसे भी पाकिस्तानी की फितरत, ये पाकिस्तानी भाई 40 सालों से वहां रह रही, तो अच्छी तरीके से जानती है। अब ये मान चुकी है कि इसे बहुत जल्दी यहाँ से उठाकर फेंका जाएगा। आज ये कहने लग गई औरतों की कोई जात नहीं होती है, और मैं सनातन में आ गई 2023 से। तो मैं कहना चाहती हूँ, अबे ओ मूर्ख औरत, जिस परिवार में तू गई ना, वो परिवार बेशक अनपढ़ है, वो एक मोहरा है। तू यहाँ पे किसके कहने पे आई, क्या है तेरी साजिश, क्या है, पाकिस्तान से कौन सा प्रोपेगेंडा रच कर तू भारत में आई है, तेरी मंशा क्या है भारत के अंदर, तू क्या तू करने वाली है ना। ये सब बहुत बड़ा गेम है और इस गेम का पर्दाफाश होगा। केवल तू यहाँ पे आकर भारतीय होने का ढोंग कर, अवैध तरीके से यहाँ पे घुसकर बैठ जा, यहाँ पे गालियां दे, यहाँ चैनल चला, सामाजिक गंदगी फैला, तो तुझे भारत सरकार नहीं रोका। चलिए, ये बात तो मैं कई बार कर चुकी, वीडियो लंबा हो जाता। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। इसकी 2 बेटियां, आज एक शॉर्ट
शॉर्ट वीडियो है, इसने उसका कमेंट बॉक्स ऑफ किया। भगोड़ी बड़े गंदे गंदे एक्शन कर रही है सामने से। इसकी दो बेटियां मोबाइल फोन में लगी है, किसी की आवाज हल्की सी इसमें आती है, पापा या कुछ इस तरीके की लप्पू की आवाज आती है वहां पे, तो वो बच्चियां गौर से इस भगोड़ी के मुंह देखती हैं, तो एकदम वो जो दोनों बेटियां हैं, इसकी छोटी वाली वो एक गाना गाती है, पापा की परी मम्मी की है, जो इन्होंने एक गाना उनको रटाया उन बच्चियों को, पापा की मम्मी की परिया, इस तरीके की वो दो बच्चियां गाना गाती है गुलाम हैदर की, वो एकदम से गाना गाने लग जाती है। तो ये भगोड़ी उन बच्चों का भी ब्रेन वॉश किस तरीके से कर रही है। ये औरत पाकिस्तान से आई गद्दार महिला हमारे भारत के कानून को तोड़कर भारत के अंदर छुप कर बैठी है। अब इसको लगता है भाई इससे अच्छा मौका तो कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान से जो हमारे मोबिन मलिक सर के लिए बोला गया उसका फायदा उठाया जाए, है ना। और आज इसने उस चीज का भरपूर फायदा उठाया है। इसने पाकिस्तान को भर भर के गाली दी, आतंकवादी, जिहादी, भरोसा नहीं कर सकते। अबे ओ गद्दार औरत, तू भी उसी देश से आई है, तुझ पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। तू वो नागिन है जो अपने ही सपोलों को डस जाता है ना, तो तेरे पे किसी और चीज का भरोसा हम कैसे कर सकते हैं। हमारा भारत देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। तेरी जैसी गिरी उठी औरत आए, मुंह उठा के यहाँ पे आकर जमकर बैठ जाए, जबरदस्ती कुछ लोगों के कहने से कह दे हम सनातनी बन गए। तो दोस्तों मोबिन मलिक सर के इसमें कुछ ऐसे कमेंट्स गए ऐसे लोगों के और ऐसे पढ़े लिखे वकीलों के जो अभी तक मोबिन मलिक सर को गालियां देते थे, आज मोबिन मलिक सर के फेवर में खड़े हो चुके हैं। मोबिन मलिक सर से कह रहे हैं कि सर आपके साथ गलत हुआ, आपने बहुत मेहनत की। वही लोग जो इस भगोड़ी के चक्कर में मोबिन मलिक सर को गालियां देते थे, अब यूट्यूब में कहां से पता नहीं, मेरे पास स्क्रीनशॉट आया, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। वो वकील जो हमको भी गालियां देते थे, हमको भी धमकियां देते थे इस भगोड़ी का विरोध करने के लिए, आज मोबिन सर के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। और मोबिन सर पर हमें पूरा भरोसा है, वो कुछ भी करे, अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति, भारत की अखंडता के लिए कुछ भी खड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो इस भगोड़ी को भारत में रहने का कोशिश करे। मोबिन सर इसको जेल तो जरूर पहुंचाएंगे, ये तो 100% दावा, क्योंकि इस भगोड़ी ने जो पर्सनल अटैक किया, जो हमारे देश के साथ गद्दारी की है ना, उसकी सजा तो इसे जरूर मोबिन सर दिलाएंगे। अगर भारत सरकार के पक्ष में भारत सरकार खुद ही फैसला लेगी तो उसे डिपोर्ट कर देगी। अगर मोबिन मलिक सर ने जो इस पे केस डाला है उसके अकॉर्डिंग इसको सजा हो जाएगी। भगोड़ी के चेहरे से डर खौफ साफ नजर आ रहा है। फिलहाल लप्पू ने इसकी जमकर की है कुटाई, इसके चेहरे का डर देखिए ना। और आज ये फिर से भीख मांग रही, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं घर गृहस्थी वाली औरत हूँ, मैं बच्चों वाली औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे। भगोड़ी ने आज फिर से सनातन का आड़ लिया, फिर से भारतीय महिला होने का आड़ लिया है और इसने कहा कि मैं घर गृहस्थी वाली औरत हूँ, मेरा घर परिवार है, बहुत सारे चैनल है उस पर वीडियो बनाने पड़ते हैं क्योंकि मेरी रोजी रोटी है। ये वही सीमा हैदर है जिसका कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। ये छठी के दिन जो कुआ पूजन होता है, बच्ची का नकली ड्रामा जो कराया, उस दिन ये नंगा नाच, छाती पीट कर नाच रही आज नंगे में। ये औरत कहती कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है लाइव आने का, आज ये लाइव आई है। तो दोस्तों ये लाइव तभी आती है जब इसको जमकर डोज दिया जाता है। जब भी कानूनी कुछ लफड़ा होता है तो ये भगोड़ी को जमकर डोज दिया जाता है। जब भी इनके घर नोटिस आता है तो भगोड़ी को जमकर डोज दिया जाता है। कल जो अंसार बरनी जिसे कहा उस पर हम कोई टिकट टिप्पणी तब तक नहीं करेंगे जब तक मोबिन सर का कोई भी बयान नहीं आता है। तो ये बंदी आज उस चीज का फायदा उठा रही। तो मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूँ भगोड़ी, चल तो आज मुंह उठा के आ गई, कल अंसार बरनी जी ने ऐसा बोल दिया, आज तू मुंह उठा के आ गई, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही। तू उस दिन कब गई थी, कहां मर गई थी रे? जिस दिन पहलगाम में अटैक हुआ था, बिल के अंदर छुप गई, तब तूने हमारे देश के लिए नहीं बोला, हमारे 27 भाई बहनों के लिए तूने कुछ नहीं बोला, जिनके सुहाग उजड़ गए उनके लिए तूने कुछ नहीं बोला। और आज भगोड़ी कहती है मैं भारत में आ गई, मेरा सुहाग, मेरा पति, औरत की कोई जात नहीं होती, मैं लुच्चे लफंगे लप्पू के साथ आ गई हूं तो मेरी जात यही होगी। अरे तेरी जैसी भिखमंगी औरतें दर दर भटकती 10-10-70 लोगों के साथ जाती है, क्या वो उन औरतों की तुलना, तो अपनी तुलना भारत की उन महिलाओं से करती है? अरे तेरे जैसे को तो यहाँ जूते से बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, समझी। और चिंता ना कर, भारत का संविधान है, कानून है, तेरे बकवास से यहाँ पे भारत का संविधान कानून लागू नहीं होता है। तो आज भगोड़ी ने फिर से बकवास शुरू कर दी है और इसका डर खौफ नहीं है, इसको सिखाया गया भाई दोस्तों, बहुत अच्छे से इसके ब्रेन को तैयार किया गया है कि तुम्हें अब यहाँ से स्टोरी यहाँ पे करनी है, क्योंकि उन लोगों ने अपना काम तो कर दिया है। कुछ जो पाकिस्तान के पत्रकार बनते थे उनके जरिए उन्होंने अपना गेम खेल दिया है। मोबिन मलिक सर के जो खिलाफ जो साजिश रच रहे थे वो उन्होंने कर दिया, लेकिन मोबिन मलिक सर भी भारत के शेर है, अपने देश के साथ, अपने देश के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। तो अब जो भगोड़ी को यहाँ रखने वाले के चक्कर में है इसके सहूलियतकार, अब वो अपना दूसरा गेम खेलने में लग गए, भगोड़ी को सनातनी सनातनी सनातनी, ताकि सारे लोग मिलकर कहे यार वास्तव में पाकिस्तान ने गलत किया, इस भगोड़ी को यहाँ रख लिया जाए। ये लोगों को पता नहीं है ये पाकिस्तानी महिला है, भारत के अंदर इसके कदम रखना, इलीगल आना भारत की जो अखंडता सभ्यता है उसके खिलाफ है। अरे कैसे पढ़े लिखे बेवकूफ लोग हो भाई तुम, एक पाकिस्तानी गद्दार को यहाँ पे सनातनी मान लेते हो। हमारी लड़ाई इन 4 बच्चों से हटकर अपने देश के लिए एक अवैध गद्दार के खिलाफ है। हम नहीं चाहते इस तरीके की गंदी औरत जो भारत की सभ्यता संस्कृति को आज तक तार तार करते आई है, इस औरत के चलते हमारे भारत में ये गंदी महिला हमारे देश में रुके, हम कभी भी नहीं चाहते। और हमें भरोसा है अपने भारत के कानून पर, अपने संविधान पर, जो हमारे मोबिन मलिक भाईजान ने किया है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारी भारत की जो अखंडता है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसके लिए वो बिल्कुल खड़े रहेंगे। वो एडवोकेट हाईकोर्ट के जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मान मर्यादा, अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था, आज भगोड़ी पाकिस्तान को गलिया रही है। उस दिन कहां गई थी भगोड़ी? जिस दिन पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया था उस दिन कहां मर गई थी तू?
उस दिन छुप गई थी ना, तुझे डर बैठ गया था कि तेरे मायके का तेरा जो पाकिस्तानी घर है उस पर कोई परेशानी ना आए। तेरी शातिरपंथी, तेरी चालाकियों को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और तेरे गुनाहों को हम छिपने नहीं देंगे। तेरा एक एक सच हम सामने लाएंगे। और आज उस जो भारतीय मीरा है, भारत की बच्ची है, जो पैदा हुई है भारत में, बच्ची भी डीएनए भी भारत का ही है, वो नकली बच्ची को ले लेके घूम रही है ना, उस बच्चे का फेस रिवील अभी तक नहीं किया इस भगोड़े ने। सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सबसे बड़ा सवाल है कि भाई वो बच्ची इसकी है ही नहीं, अगर थी तो इसको मुंह छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई। जैसे 50 दिनों तक हमारे भारत में मुंह छुपा के बैठी थी, वैसे अब 6 महीने तक उस बच्ची का मुंह छुपा रही है। आखिर क्या लॉजिक है इसके पीछे? बहुत बड़ा सस्पेंस है। एक एक दर पतर खुलेंगे परतें तो इसका हकीकत भी सामने आएगा। बका जो मैटर है कानूनी, वो तो मोबिन सर और पाकिस्तान के जो बर्नी साहब है वो जाने, क्योंकि उसके बाद हम अगर हमें इजाजत होगी तभी हम बातों को बोलेंगे, तब तक हम बोल नहीं सकते। और भगोड़ी को जो कूटा गया है ना, कसम से आज दिल को सुकून मिल गया इसकी शक्ल देख के। 17 मिनट की लाइव में भौंकती रही, अपने बेटे के चैनल का भी प्रमोशन करती रही कि मेरे बेटे ने एक चैनल बनाया था, उसमें वो गेम की वीडियो डालता था, क्योंकि वह दिमाग का बहुत तेज है। पाकिस्तानी गुलाम हैदर का बेटा, जो पाकिस्तान दुश्मन देश हमारा है, बिल्कुल हम कहते, क्योंकि पहलगाम के बाद हमारे जो भाइयों की दुनिया उजड़ी ना हमारी बहनों की, तो हम कभी भी यकीन नहीं कर सकते। हमारे देश में जो ये हुआ ना, ये कहती है कि मेरे बेटे का दिमाग बहुत बड़ा शातिर है, ये खुद ऑनलाइन कह रही है। तो समझ लीजिए अगर 10 साल के बच्चे का दिमाग इतना शातिर है पाकिस्तानी, तो वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। और 3 बेटियां हैं इसके साथ में, वो तीसरी सीमा हैदर बनेंगी और चौथी तो जो अभी हुई है वो कोई बच्ची इसने पैदा नहीं की और अडॉप्टेड बच्ची है और लप्पू के ही परिवार की बच्ची। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मंजू जी ने सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो, हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो।